नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका, जहां हम रोज की तरह आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उससे जुड़ी कुछ जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं और जो आपके एग्जाम्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट होता है हमारे एग्जाम्स का जो मार्क्स गेनिंग पार्ट होता है। अगर आप इस चैनल के थ्रू डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डेली देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे ही एक अच्छा जो है मार्क्स अब अपने एग्जाम्स में गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कोशिश करें कि मैं जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उसकी एक जो है शॉर्ट नोट बनाते चले, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो क्विक रिवीजन का काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वो है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। जी हाँ, जब तक आप अपना लक्ष्य को पा ना लो तब तक जो है आप रुको मत। जी, हर इंसान का जो है एक ना एक जो है स्टैंडर्ड एम होता है कि हाँ हम अपने इस एम तक जो है वो पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपका भी एक जो है एक फिक्स्ड एम होगा, गोल होगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो जब तक आप पहुंचकर अब अपने आप को गौरवान्वित ना महसूस करें तब तक आप रुके नहीं। आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, आप आगे बढ़ते रहें और आपका जो गोल है आप वहां पे जो है पहुंचकर आप अपने आप को तब गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हाँ आज और अब मुझे जो है अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैं जो है अपने रास्ते में रुका नहीं और अपने गोल को पा सका। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज हमारे दिन की जो है ये मोटिवेशनल कोट्स जो आपके लिए एक फ्यूल का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी जो है डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। So our first question is, where will India's first biomass-based hydrogen plant be set up? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। जी, तो सबसे पहले हम अपना राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश के जो खांडवा जगह है यहां पे जो है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट की घोषणा की गई है कि इसकी स्थापना खांडवा में की जा रही है। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट, यानी ये जो हाइड्रोजन प्लांट है जहां पे जो हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन की जाएगी वो बायोमास के बेस पे की जाएगी। जी, बायोमास एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो सड़े हुए, गले हुए या मृत जो भी पेड़ पौधे या उसके अवशेष या लीव्स कह सकते हैं, उनको जला के जो हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस किया जाएगा इस प्लांट में। इस प्लांट में लगभग जो है 30 टन जब हाइड्रोजन बायोमास जलाया जाएगा तब 1 टन जो है वो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की जाएगी। जी हाँ, और ये जो बायोमास प्लांट की जो स्थापना की जा रही है, ये स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश के खांडवा में। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which has been named as the best aspirational district in नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग फॉर दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 के लिए नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षात्मक जिले के रूप में किसे नामित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छतरपुर, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी मलकानगिरी, ऑप्शन डी रामगढ़। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मलकानगिरी। जी, मलकानगिरी को हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई, डेल्टा रैंकिंग, उस रैंकिंग में मलकानगिरी को प्रथम स्थान मिला है। मलकानगिरी जो जिला है वो उड़ीसा का जो है ये एक जिला है और नीति आयोग द्वारा ये जो रैंकिंग जारी की गई ये कृषि और जल संसाधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान मलकानगिरी को मिला है। सेकेंड स्थान जो मिला है वो छतरपुर यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है उसको मिला है और थर्ड स्थान जो मिला है वो जम्मू कश्मीर के बारामूले जिला को मिला है। ये जो रैंकिंग दी गई है वो किस बेसिस पे दी गई है दोस्तों? ये जो रैंकिंग दी गई है ये कृषि और जल संसाधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के बेसिस पे दी गई है। यानी कौन सा जिला भारत का जो है वो कृषि से संबंधित और जल संसाधन से संबंधित क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उस प्रदर्शन के आधार पे जो है
इनकी नीति आयोग द्वारा एक रैंकिंग की सूची तैयारी की गई है और उस रैंकिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या और भी रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है। तो फर्स्ट रैंकिंग जो है वो उड़ीसा के मलकानगिरी जिले को मिली है और सेकंड छतरपुर मध्य प्रदेश, थर्ड बारामूला और रामगढ़ को भी जो है इस सूची में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रो इको बेस्ड प्रोग्राम जीवा हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। निम्नलिखित में से किस शीर्ष नियामक निकाय द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी सिडबी। तो हमारा राइट आंसर है नाबार्ड। जी, नाबार्ड के द्वारा जो है वो 11 राज्यों में एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। उस प्रोग्राम का नाम है जीवा और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है। यानी लोगों को इस प्रोग्राम के तहत ये बताया जा रहा है कि आप जो है पर्यावरण के अनुकूल खेती करें ताकि जो आदिवासी समाज के लोग हैं और अन्य लोग हैं उनको जो है वो प्रॉफिटेबल तो हो ही, यानी उनकी हेल्थ में सुधार हो ही, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। इस एम के साथ जो है 11 राज्य में नाबार्ड के द्वारा एक प्रोग्राम को शुरू किया गया है और उस प्रोग्राम का नाम है जीवा, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को मेनली बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया यह एक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे सेबी, आरबीआई, सिडबी, ये सारे के सारे जो है हमारे भारत सरकार के अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, नाबार्ड भी है। ठीक है, तो लेकिन नाबार्ड की आप फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट आर यूनाइटस, ऑप्शन बी यूनाइटेड फॉर अ डिग्निटी, ऑप्शन सी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ऑप्शन डी इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट आर यूनाइटस। जी, ये इस साल का जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस का थीम है। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया है ये 11 फरवरी को मनाया गया है। जी, और इस साल का इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, व्हाट आर यूनाइटस थीम है। दोस्तों, ये जो बेसिकली डे मनाया जाता है ये महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये जो डे है वो बेसिकली ये बताता है कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं तो आगे और लड़कियां तो आगे बढ़ ही रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी लड़कियां अब पीछे नहीं है, वो इसमें भी बढ़ रही है और लोगों को जो है वो आकर्षित कर रही है, साथ ही साथ लोगों को कई सारे मैसेजेस वगैरह भी दे रही है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की शुरुआत जो की गई थी वो 2016 से की गई है, यानी 2015 में जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया और 11 फरवरी 2016 से इसे मनाया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, बाकी के यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी किसी न किसी डे की थीम है, यानी आपको ये बताना है कि ये किस डे की थीम है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स किसके थीम है, आपको जो है हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों, इसमें रुचि दिखाए, हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम भी ये समझ सके कि हाँ आप जो है मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हम तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जो वेबसाइट है sarkaripareeksha.com और जो सोशल मीडिया साइट है, हम वहाँ पे आपके लिए जो है वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज और रील्स भी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये शॉर्ट वीडियोज और रील्स जो है ये काफी ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशनल वीडियोज है आपके लिए, क्योंकि ये कम समय में आपके लिए जो है ये काफी अच्छा जो है इंफॉर्मेशन का एक भंडार जो है पेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी साइट और सोशल मीडिया साइट पे जरूर जाकर देखें कि हमने कौन सी जो है वो रील्स और शॉर्ट वीडियोज आपके लिए जो है वहां पे दे रखी है। ठीक है दोस्तों, आप उस पर जरूर एक बार विजिट करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूक मोंतानिए, को डिस्कवरर ऑफ HIV, पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? HIV के सह खोजकर्ता ल्यूक मोंतानिए का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2018। तो सबसे पहले राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008। जी, 2008 में HIV के सह खोजकर्ता ल्यूक मोंतानिए का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये HIV की खोज के लिए दिया गया था, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसकी खोज के लिए इन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिनकी अभी हाल ही में 89 ईयर्स की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू RBI, इंडियाज रियल GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज प्रोजेक्टेड टू बी एट व्हाट %? RBI के अनुसार बीत वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9.2%, ऑप्शन बी 9.1%, ऑप्शन सी 7.8%, ऑप्शन डी 7.2%। तो राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.8%। जी, RBI ने जो है वो बीत वर्ष 2022-23 के लिए जो है वो GDP की प्रोजेक्शन की है और वो प्रोजेक्शन है 7.8%। लेकिन अभी अगर हाल के बीत वर्ष की बात करें यानी 2021-22 की, तो RBI की प्रोजेक्शन वो 9.2% है। लेकिन 2022-23 बीत वर्ष की बात करें तो RBI ने 7.8 जो है GDP रहने की अनुमान लगाया है। ये 9.2 से जो है वो ये 7.8 GDP का अनुमान RBI के द्वारा इसलिए लगाया गया है क्योंकि पैंडेमिक के मद्देनजर और जो अभी बजट में जो हमारी वित्त मंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है उसमें जो खर्च होने वाले हैं उस मद्देनजर को देखते हुए जो है RBI के द्वारा 2022-23 के GDP का जो है अनुमान वो 7.8% पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, RBI के बात हो रही है तो RBI के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, उनका नाम शक्तिकांत दास है। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस राज्य में बनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। जी, गुजरात के सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना की जा रही है, यानी गुजरात के सूरत में जो है वो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है। ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है ये भारत का पहला बुलेट जो ट्रेन की जो प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में शुरू की जाएगी। ठीक है, और जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा वो होगा गुजरात, जो सबसे पहले कंप्लीट होगा। और इसकी जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो शुरू होने की जो शेड्यूल भारत सरकार के द्वारा दी गई है कि 2024 तक जो है इसकी कंप्लीट होने की जो है ये वर्ष है, यानी 2024 तक हमारे देश में बुलेट ट्रेन रन करना शुरू कर देगी। ये एस्टिमेटेड डेट है। ठीक है दोस्तों बुलेट ट्रेन काफी फास्ट ट्रेन होती है जो आंख यानी आप पलक झपकते जो है ये कई डिस्टेंस जो है ये कवर कर सकती है, यानी ये 1 सेकेंड में कई किलोमीटर का जो है ये कवर करने वाली ट्रेन होती है, यानी दुनिया की सबसे जो है ये फास्टेस्ट ट्रेनों में से एक मानी जाती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1964 में जापान में ही थी
और ये जो पहली बार जापान में जो चली थी वो जापान के टोक्यो और ओसाका के बीच ये पहली बार जापान में रन की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ बुक अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सागरिका घोष, ऑप्शन बी झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। हमारे जो हमारा राइट आंसर है उसको देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सागरिका घोष। जी, हाल ही में सागरिका घोष द्वारा रचित अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का जो है वो विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक सागरिका घोष हैं। जी, सागरिका घोष काफी जो है प्रचलित ये लेखक है जिन्होंने एक काफी फेमस बुक लिखा है जिसका नाम है इंदिरा द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने इस पुस्तक की भी रचना की हुई है। उन्होंने अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है। ये जो पुस्तक है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी बायोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जो पार्लियामेंट्री मेंबरशिप रही है और जो देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मेमोरी ऑफ विच इंडियन यूनानी डॉक्टर वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 फरवरी। किस भारतीय यूनानी चिकित्सक की स्मृति में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुजान सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद शामून, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी सिराज अबीदी। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी हकीम अजमल खान। जी, हकीम अजमल खान के याद में जो है वो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। दोस्तों, यूनानी का मतलब होता है ये एक, जैसे हम एलोपैथी आयुर्वेदी एक तरीका है किसी भी स्वास्थ्य संबंधित जो है समस्या को उपचार करने का, उसी तरह यूनानी भी एक विधि है किसी भी बीमारी रोग का उपचार का। ठीक है, तो इसी जो है विधि को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देने के लिए जो है वो सीरियम यानी सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद द्वारा 2017 में जो है वो वर्ल्ड यूनानी डे की शुरुआत की गई। और ये जो शुरुआत की गई ये बहुत ही फेमस जो है इंडियन यूनानी डॉक्टर थे जिनका नाम था हकीम अजमल खान। उनकी जयंती के श्रद्धांजलि के रूप में जो है इस डे की शुरुआत की गई। कब? 2017 में। तो अभी हाल ही में जो है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है और ये जो दिवस मनाया जाता है वो हकीम अजमल खान के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू कीप द रेपो रेट एट व्हाट परसेंटेज। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.35%, ऑप्शन बी 4.00%, ऑप्शन सी 4.25%, ऑप्शन डी 3.50%। तो राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 4.00%। जी, हाल ही में आरबीआई ने घोषणा की है कि वो अपने जो है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और जो है इस बार की जो रेपो रेट जो होगी वो भी 4% ही होगी। यानी ये 10वीं बार है जब जो है ये आरबीआई ने इस रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा जो रखा गया है वो 3.35% रखा गया है। यानी रेपो रेट जो रखा गया है वो 4% और 3.35% रिवर्स रेपो रेट रखा गया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना चाहिए। तो चलिए हम एकदम एक लाइन में आपको समझाते हैं कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है यानी हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, यानी फंड प्रोवाइड करता है जब उनकी फंड में कमी आ जाती है, मनी की जब कमी आ जाती है बैंक को। तो और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है वो बैंक से वो जो है फंड
रिसीव करता है, यानी जिस रेट पे आरबीआई दूसरे बैंक से फंड रिसीव करता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है, और जिस रेट पे आरबीआई जो है दूसरे कमर्शियल बैंक को फंड देता है वो रेपो रेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टर्म में कंफ्यूज ना हो। तो अभी हाल ही में आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने अभी घोषणा की है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और इस बार की जो रेपो रेट होगी वो भी 4% ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम्स के बेसिस पे तैयार किए गए थे। आप अगर और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। हम आपको वहां पे वन लाइनर्स, वीकली न्यूज, डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, आप अगर किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, हम वहां पर भी है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पे अब आजकल शॉर्ट वीडियोज और आपके लिए रील्स भी ला रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो क्विक रिवीजन का वो काम कर सकते हैं। आप अगर उस रील्स को देखें तो काफी अच्छे तरीके से जो है आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको आने वाली हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।